सवेरे का वक्त है। मोहन दादी सुबह की शहर से घर वापस लौट रहे थे। आज उनकी खांसी कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ रही थी। खांस खांस के आज रात से ही उनका बुरा हाल था। ऐसा लगता था जैसे खांसते वक्त उनका कलेजा मुंह को आया जा रहा है। वैसे भी उम्र का तकाजा था। शरीर में कमजोरी तो थी ही, हड्डियों के ऊपर का सारा मांस जा चुका था। कपड़े उतार कर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता था कि किसी कंकाल का फोटो टांग रखा है। आज तो खांसी ज़्यादा होने की वजह से मोहन जी की सांसें भी कुछ ज़्यादा तेज चल रही थी। वापस लौटते समय उन्हें घर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो हिम्मत किए आगे बढ़ते रहे। जब उनकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो खेत के जिस पगड़ी पर आ रहे थे वहीं बैठ गए और हांफते रहे। कुछ देर में और भी गांव के लोग सुबह सुबह आ जा रहे थे तो किसी ने देखा कि ये मोहन जी यहाँ क्यों लेटे हैं। कुछ युवा लोग आए और उनसे हालचाल पूछा तो उन्होंने उन्हें घर पहुंचाने को कहा और अपनी तबीयत खराब बताई। तो कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें घर तक पहुंचाया। जब घर के दरवाजे पर लगभग बेहोशी की अवस्था में मोहन जी को उनकी पत्नी ने देखा तब वो घर के पौधारोपण कर रही थी। देखते ही वो उनसे पहले ही बेहोश होने जैसी अवस्था में पहुंच गई। अब लोग मोहन जी को छोड़ मुन्नी देवी जी को संभालने में लग गए। किसी ने ठंडा जल उनके चेहरे पर छिड़का, तब जाकर उनको होश आया। बाकी लोगों ने उन्हें बताया कि मोहन जी को ज़्यादा कुछ नहीं, कमजोरी और खांसी की वजह से दिक्कत हो गई है। थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो जाता है। मुन्नी देवी जी ने मोहन जी से पूछा, आपको रात भर खांसी रही थी, सो भी नहीं पाए थे खांसी की वजह से, फिर भी आप सुबह सर्दी में बाहर गए। अब आदत बदल लो, नहीं तो परेशानी बढ़ती ही जाएगी। मोहन जी ने जवाब दिया, अरे मैं तो अपने बड़े वाले खेत पर जो नीम के पेड़ हैं उनकी बात करने गया था। सोच रहा हूँ बेच देता हूँ, कुछ तो पैसे हाथ लग जाएंगे। मुन्नी जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, कितना पैसा हाथ लगाओगे? सारी जिंदगी तो तुमने पेड़ कटवा कटवा कर पैसे ही तो कमाए हैं। अब बस भी करो, बच्चे कमा तो रहे हैं और अब तुम किसके लिए कमाना चाहते हो? अब तुमने अपना चेहरा शीशे में कब से नहीं देखा? तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ नाक और दांत ही दिखते हैं। मोहन जी, अरे भाग्यवान, अगर पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता, और वैसे भी तुम्हारा कौन सा बेटा तुम्हें पूछता है? मुन्नी, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन तुम अब ये काम बंद कर दो, पेड़ों और पौधों की कटाई वाला। चंद रुपयों के चक्कर में पता है तुम्हें कितने लोगों के मुंह से आप उनके जीवन की सांसें छीन लेते हो। मोहन जी अब शांत बैठे थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था और उसकी खांसी में कोई सुधार नहीं था और वो लगातार खांसते जा रहे थे। नौबत अब डॉक्टर के पास जाने की आ चुकी थी। मोहन जी के दो बेटे हैं जो कि दोनों ही शहर में नौकरी करते हैं। अपने बच्चों के साथ शहर में ही रहते हैं। उन्हें इस बात से अवगत कराया गया तो बड़े बेटे ने उन्हें तुरंत पास के शहर के डॉक्टर से दवा लेने को कहा और फिर उसके पास शहर आने को कहा। तो मोहन जी ने तुरंत ऐसा ही किया। दोनों लोग तैयार हुए और पास के शहर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक किया और कुछ चेकअप बाहर से करवाया तो पता चला कि मोहन जी को दामा और अस्थमा की बीमारी हो गई है। ये सुनकर तो मोहन जी का तो दिल ही बैठ गया। वो अगले ही महीने तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? मुन्नी देवी से कहने लगा, लगता है मेरी अंतिम इच्छा तीर्थ यात्रा पर जाना पूरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर द्वारा दी गई 2 दिन की दवा लेकर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। पुण्य 2 दिन बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना था। तबीयत में कोई बदलाव नहीं थे। 2 दिन बाद दोनों डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर को मोहन जी ने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में बताया। तब डॉक्टर ने थोड़ा गहराई में जाते हुए उन्हें समझाया कि जल्दी जल्दी ठीक होने के लिए आपको शुद्ध हवा पानी की आवश्यकता है और इस उम्र में इतना जल्दी ये सब संभव नहीं है। बातों बातों में डॉक्टर ने उनसे पूछ लिया, बाबा जी आप क्या करते हैं? मोहन जी, जी लकड़ी का छोटा मोटा व्यापारी हूँ। डॉक्टर, मतलब? मोहन जी, मतलब पेड़ों की कटाई का व्यापार है। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, बाबा जी आप तो खुद ही बीमारी खरीदते और बेचते हो, आप उससे कैसे बच सकते हो? मोहन जी का मुंह लटक चुका था। डॉक्टर ने बाबा जी को बहुत देर तक समझाया। फिर मोहन जी अपने घर के चल जाते हैं। अगली सुबह जल्दी मोहन जी के हाथों में कुदाल को उठाए घर से बाहर जाते देख
मुन्नी देवी जी ने उन्हें टोका और कहा, क्या आपको जल्दी ठीक नहीं होना है क्या? और अपनी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना क्या? मोहन जी मुस्कुराते हुए, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। मुन्नी जी अचंभित होते हुए बस मुस्कुराई और पूछा, वो कैसे और इतनी सुबह? मोहन जी ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने अपनी अंतिम इच्छा बदल दी है। मुन्नी जी, अरे अब क्या? मोहन, अब मेरी अंतिम इच्छा है, जब तक सांस रहेगी तब तक मैं रोज पेड़ और पौधे लगाऊंगा। हर घर के आगे, हर खेत खलियान में पेड़ पौधे की रुपाई करना ही अब मेरी अंतिम इच्छा है। मैंने जिंदगी भर लोगों से उनकी हवा और पानी और वातावरण के साधनों का व्यापार कर उन्हें उनके हक से वंचित किया है, लेकिन अब जिंदगी के अंतिम दिनों में मैं अपने द्वारा किए गए पापों को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। मुन्नी जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बोली, देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त समझे आप। जीवन भर मेरी बात आप नहीं माने, परंतु अब ही सही। और दोनों हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के गले लग गए और एक साथ बोले, सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। अब दोनों ने मिलकर आज ही 200 पौधे लगाए और अपने साथ साथ अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने का वादा किया और यही शिक्षा अपने पड़ोसियों को देते रहे ताकि उनका वातावरण और पर्यावरण दोनों ही सुरक्षित बना रहे और आने वाली पीढ़ी को नई उनके हिस्से का जल जीवन और जंगल देखने को मिल सके। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।